छटाई नहीं हो पाती, निपटारा नहीं हो पाता। अच्छा भैया। हाँ, नगर निगम की जो गाड़ी आती है वो आपसे महीने का केवल और केवल 50 रुपए लेती है और उसकी छटाई करके उसको रिसाइकल प्लांट तक के पहुंचाती है। जानते हैं रिसाइकल प्लांट हमारे लखनऊ शहर से दूर है। लखनऊ शहर से दूर है? हाँ, और वहाँ ले जाके रिसाइकल किया जाता है, फिर से उपयोग होने योग्य बनाती है इस कूड़े कचरे को। जानते हैं जैसे प्लास्टिक की बोतलें पिघला के नया प्लास्टिक तैयार किया जाता है, कांच की बोतलें पिघला के नया कांच तैयार किया जाता है, और जो गीला कचरा होता है उसको जानते किस उपयोग में लाया जाता है? अरे किस उपयोग में गजोधर भैया? कंपोस्ट खाद के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। अरे उसकी खाद बन जाती है। हाँ, इसीलिए एक पंथ दो काज हो जाते हैं। जानते कैसे? अपने मोहल्ले से क्या अपने शहर से कूड़ा कचरा दूर हो जाता है, और अगर हम लोग कूड़ा कचरा अलग अलग रखेंगे तो कचरे से जल्दी निपटारा हो जाएगा। अरे भैया ये तो आम के आम गुठलियों के दाम हो गए। हाँ, और हमने देखा है आप क्या करते हैं, जब भी आप रोडों में बाजार करने जाते हैं तो पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। अरे भैया क्या बताए, हाथ हलावत जाओ और उधर से सब्जी लेके आओ पट्टी में, चाहे तो आलू गोभी बैंगन तरकारी जो भी लेना हो तो खुदा तौल के पन्नी में दे दिया तो। हाँ, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पॉलीथीन का इस्तेमाल हमें कम कर देना चाहिए। हम जब भी जाएं बाजार के लिए तो हमें घर से थैला लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन ना तो कभी सड़ती है ना तो कभी गलती है, और जिसकी वजह से कूड़े कचरे का ढेर बढ़ता चला जा रहा है। हमने देखा है आप क्या करते हैं, कूड़े कचरे को इकट्ठा करते हैं और लगा देते हैं माचिस। अगर ऐसा करते हुए पाए गए ना तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक के जुर्माना होगा। अरे भैया जानते हैं क्यों? क्योंकि पॉलीथीन जब जलाते हैं तो उसमें से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे शहरों में फूल पर पौधे की कमी हो गई है। एक तो पेड़ पौधों की कमी हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जा रही है, और हम लोग कूड़ा कचरा जलाते हैं तो उससे निकलता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जब चलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, दमे जैसी बीमारी हो जाएगी, डेंगू मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी बढ़ेगी। डेंगू मलेरिया भैया? हाँ, डेंगू मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी होती है। तो भैया नाले में कूड़ा नहीं डाला करे भैया? तो इसीलिए हम आपसे 10 बार बताए हैं कि अपने घर में 2 डस्टबिन रखिए। 2 डस्टबिन? हाँ, खर्चा बतावा करते हैं, डस्टबिन रखा है, दूसरा फिर बता रहा है। अरे 2 डस्टबिन रखा करिए। जानते हैं सूखा कूड़ा अलग दिया करिए और गीला कचरा अलग। अच्छा, आज तक की यही लोगों को नहीं समझ में आया कि सूखा कूड़ा क्या है और गीला कूड़ा क्या है। गीला का या सूखा का? गीला कूड़ा सुनिए, गीला कूड़ा प्राकृतिक देन है, ऊपर वाले की देन है, हम उसको बोलते हैं गीला कचरा। और सूखा कचरा क्या होता है जानते हैं? सूखा कचरा जो मानव द्वारा तैयार किया गया कचरा वो होता है सूखा कचरा। अच्छा भैया? हाँ, जिसमें कि देखिए सूखे कूड़े में क्या क्या आता है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें हुई, कांच की बोतलें हुई, और लोहा लंगड़ हुआ, फाइबर के गिलास हुए, दोनों पत्तल हुआ, कागज हुआ, ये सब आता है सूखे कचरे में। अच्छा, ये सूखे कचरे में आता है? हाँ, और गीले कचरे में क्या आता है, जैसे फूल पत्तियां हो गए हैं, पौधे होते हैं उसकी पत्तियां जो गिरती हैं जमीन में तो वो सब आ जाता है गीले कचरे में। और तो और हम लोग रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे आलू के छिलके हुए, प्याज के छिलके हुए, ये सब आता है गीले कचरे में। और जो हमारे घर से बचा कुचा खाना निकलता है हम लोग उसी डस्टबिन में डाल देते हैं, वो भी होता है गीला कचरा। अच्छा भैया? हाँ, तो ये ध्यान रखें कि 2 डस्टबिन रखें, और नगर निगम की गाड़ी आती है उसी को दे। हमने देखा है आप ठेला गाड़ी को कूड़ा कचरा देते हैं। तो भैया ठेला वाले को दे देते साहब बात। ठेले वाले को देने से क्या होता है जानते हैं आप? कूड़ा कचरा का ढेर 1-2 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही कहीं न कहीं फेंका जाता है, और आप एक ही डस्टबिन में, चाहे गीला कचरा हो चाहे सूखा कचरा हो, एक ही डस्टबिन में रखते हैं। और एक ही डस्टबिन में रखने से जानते